हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट पब्लिक कोचिंग में। आइए फिर से आज देखते हैं 9th क्लास का मैथ है ये। इसमें एक्सरसाइज 1.4 चल रही थी और कुछ सवाल इसके छूटे हुए थे। आइए दोबारा करा देते हैं। सवाल नंबर दूसरा है, कह रहा है कि सरल कीजिए। लिखा है यहाँ पर, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। आपको सरल करना है, यहाँ पर सरल कीजिए। आपको ये व्यंजक यानी ये समीकरण से आपको दिए हैं, आपको उनको हल करना है। सरल करने का मतलब है उसको हल करना है। तो आइए ब्रैकेट में दिया है, यहाँ पर देखते हैं क्या। यहाँ पर ब्रैकेट में दिया 3 + √3, यहाँ पर 2 + √2। इस ब्रैकेट में 3 + √3 है, इस ब्रैकेट में 2 + √2 है। यानी ब्रैकेटों की गुणा करनी पड़ेगी। ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। सबसे पहले सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हल। यहाँ पर लिखेंगे 3 + √3 2 + √2। ये सवाल दिया हुआ है आपको, इसको आप सरल करना है। आपको सरल करना है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं सरल कीजिए, सरल कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सरल करने के लिए क्या करना पड़ता है, ब्रैकेटों को तोड़ना पड़ेगा, ब्रैकेट हटानी पड़ेगी। तो सबसे पहले 3 की गुणा किस में होगी, 3 की गुणा 2 में होगी। उसके बाद 3 नंबर पहले, उसका दूसरे नंबर पर दूसरे पद की गुणा होगी। गुणा करने का ये नियम होता है, पहले अंक की इस ब्रैकेट के पहले वाले अंक में, उसके बाद पहले अंक से दोबारा इस ब्रैकेट के दूसरे वाले में गुणा होगी। आप सही से समझिएगा, ध्यान से, आपको क्लियर समझ में आएगा। पहले हम 3 से गुणा किस में करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 × 2। अब 3 से गुणा 2 में हो गई। अब आगे निशान किसका है, यहाँ पर प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस लगा लेंगे। अब 3 की गुणा किस में करनी है, √2 में, तो 3 × √2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसका तो काम ख़त्म हो गया, यानी 3 की गुणा इसमें दोनों में हो गई। अब यहाँ पर करेंगे √3 की गुणा इन दोनों में। यहाँ पर निशान किसका है, प्लस का, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। तो 2 की √3 की गुणा 2 में होगी तो कितना आ जाएगा, 2 × √3। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर √3 है, तो 2 की गुणा √3 की गुणा 2 में करेंगे तो 2 × √3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, इसका मतलब गुणा में प्लस ही रहेगा ये। तो यहाँ पर लिखा है √3 और यहाँ पर लिखा है गुणा में √2। ठीक है, √3 √2 लिखा है। तो यहाँ पर बेटा हो जाएगा 3 दूनी 6, ये तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर 3 √2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 √3 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं एक बार ब्रैकेट रूट के अंदर 6, क्योंकि दोनों पर रूट लगा है, तो √6 ही हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, √6। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए दोबारा समझ लेते हैं। सवाल कह रहा है कि इसको सरल कीजिए। ये व्यंजक दिया हुआ है 3 + √3, इस ब्रैकेट में 2 + √2। तो हमने इसको नीचे उतार के लिख लिया। हल करेंगे इसको तो 3 यानी पहले पद की गुणा इन दोनों पद में होगी, इन अगली ब्रैकेट के, तो 3 की गुणा 2 में होगी तो 3 × 2 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 3 की गुणा यहाँ पर दूसरे वाले पद में होगी तो 3 × √2 हो गया। ठीक है, इसकी यानी 3 की गुणा ख़त्म हो गई। अब हमें करनी है √3 की गुणा, तो यहाँ पर प्लस लगा तो यहाँ पर भी प्लस लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद √3 की गुणा किस में होगी, 2 में, तो 2 × √3 हो जाएगा। उसके बाद √3 की गुणा होगी किस में, √2 में, तो √3 × √2। अब इसको हल कर लेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 3 √2 हो जाएगा। ये 2 प्लस का 2 √3 हो जाएगा, या ये अलग अलग है, इसके लिए रूट में मिक्स करके लिख लेंगे, कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 6 हो जाएगा। इस प्रकार से इस सवाल का प्रॉपर आंसर यही हो जाएगा। समझ ले, आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला देखते हैं सवाल। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब अगला सवाल हम लगाएंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला दूसरा सवाल है, ये लिखा है यहाँ पर √5 + √2।
अंडर रूट के अंदर है 5 और प्लस अंडर रूट के अंदर है 2 और उस पर लगा है होल की पावर 2, यानी स्क्वायर लगा उसके ऊपर। क्या लगा है? स्क्वायर। तो इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले आपको एक सूत्र याद होना चाहिए। ये सूत्र होता है बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सूत्र इसमें लगेगा। यहाँ पर ए बराबर कितना दिया है? सवाल में ए बराबर दिया है, सवाल में ए बराबर √5 दिया है। और बेटा बी बराबर कितना दिया है? अंडर रूट 2। ए बराबर कितना दिया है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर √5 हो जाएगा। बी बराबर कितना हो जाएगा? √2। अब यही मान इस सूत्र में डाल देंगे। ए और बी की जगह पर ए का मान डालेंगे और बी की जगह पर बी का मान डालेंगे। देखते हैं, आइए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसके बराबर हम लिखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे नीचे, यहाँ सूत्र लिखे ले रहे हैं जिससे कि आपको आसानी हो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ए स्क्वायर की जगह पे कितना डालेंगे? हमने यहाँ पे देख लिया ए बराबर कितना दिया है? √5, बी बराबर √2 दिया, तो ए बराबर डालेंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 5, कितना हो जाएगा? अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 2, ए का मतलब √2, ए का मतलब √5, बी का मतलब √2, 2ab हो गया। ये 2 सूत्र वाला, ए का मान, क्योंकि यहाँ पर 2ab ही लिखा है, ये कितना लिखा है? 2ab। तो 2 तो सूत्र वाला, ए का मतलब अंडर रूट 5, बी का मतलब अंडर रूट 2। तो यहाँ पर रूट से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, ये 2 और ये गुणा में हो जाएगा अंडर रूट 10। तो इसका कुल मिला के आंसर आ जाएगा, इधर लिखे दे रहे हैं, आपको दिखाई दे सही से। यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 5 2 7, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 7 प्लस का 2 √10। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही आपका प्रॉपर उत्तर हो जाएगा। दोबारा समझ लीजिए, आइए। यहाँ पर लिखा है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए बराबर हमारा सवाल में दिया है अंडर रूट 5, बी बराबर हमारा दिया है अंडर रूट 2। तो ये हमारा सूत्र में रख देंगे ए बराबर, यानी ए की जगह पर रखेंगे अंडर रूट 5, तो यहाँ पर अंडर रूट 5 हो गया। बी की जगह पर रखेंगे अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 हो गया। होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। फिर ए स्क्वायर का मतलब अंडर रूट 5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 सूत्र वाला, ए का मतलब अंडर रूट 5, बी का मतलब अंडर रूट 2। स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, इस पर भी स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये 5 बचेगा, ये 2 बचेगा प्लस 2 ए वाला, और ये 5 दूनी 10, यानी रूट के अंदर ये संख्याएं अलग अलग हैं, इसलिए रूट के अंदर गुणा करके हम लिख देंगे उसको। अगर सेम संख्याएं होती, सपोज करिए यहाँ पर लिखा होता अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5, तो अंडर रूट से अंडर रूट खत्म हो जाता, कितना आ जाता? 5 आ जाता मात्र। ठीक है, आप इस तरीके से आपको समझ सकते हैं। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, एक ब्रैकेट में अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। इसको सरल करना है आपको। को सरल कीजिए, सब सरल करने के लिए यहाँ पर देखो संख्याएं आपको एक जैसी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है 5 प्लस 2, यहाँ पर 5 माइनस 2। एक सूत्र होता है जिसे बोलते हैं हम योगांतर सूत्र, और सूत्र होता है बेटा
ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको ए बराबर 5 है, √5 है, बी बराबर कितना है। अगर हम इस यहाँ से सवाल देखें तो सवाल में ए बराबर √5 दिया है तो बी बराबर √2 दिया है। अगर हम इसमें रखेंगे तो यही वाला बन जाएगा ऊपर वाला। तो ऊपर वाले यानी इसके बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से √5 प्लस √2 √5 माइनस √2 के बराबर आ जाएगा बेटा √5 का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का मतलब √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर। इस स्क्वायर से बेटा ये √ खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से √ खत्म हो जाएगा, इसका मतलब 5 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, कुल मिला के आंसर आपका 3 आ जाएगा। ये 3 आपका आंसर हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ब्रैकेट में अगर संख्याएं एक जैसी दिखाई दे रही हैं, अगर प्लस माइनस का फ़र्क है, यहाँ पर ए प्लस बी होना चाहिए, यहाँ पर ए माइनस बी होना चाहिए, तो क्या बनेगा, योगांतर सूत्र बन जाएगा। सूत्र ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। वहाँ पर हमें ए स्क्वायर यानी ए प्लस बी ए माइनस बी है सवाल में, तो ए स्क्वायर की जगह पर ए बराबर √5 डाल देंगे ए स्क्वायर में, और बी स्क्वायर में यानी बी की जगह पर √2 डाल के उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से √ खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, कुल मिलाकर 5 - 2 कितना आ जाएगा, केवल 3 आ जाएगा। 3 आंसर हो जाएगा आपका। इस प्रकार से आपका ये सवाल ख़त्म हो जाता है। अब अगला देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल है हर का परिमेयकरण। अब आपको सिखाते हैं कि हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं। हर का परिमेयकरण, अगर आपको हर का परिमेयकरण करना है तो भिन्न होती है। भिन्न अगर कोई भी है तो वो हमेशा क्या होगी, अंश बटे हर। अगर कोई भिन्न दी है तो क्या होगी, वो अंश बटे हर। ठीक है, तो मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पर अगर 1/√5 लिखा हुआ है या √7 मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं 1/√5 लिखा हुआ है। आपको करना है हर का परिमेयकरण। हर मतलब नीचे वाले का, ऊपर वाला तो ये अंश हो जाता है, ऊपर वाला क्या होता है अंश, नीचे वाला क्या होता है हर। ठीक है, यहाँ पर ये अंश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला हर हो जाएगा। आज क्लियर आपको, ये तो क्लियर हो गया होगा। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर। तो हर का परिमेयकरण करना है मतलब हर के अपोजिट से गुणा करनी है, हर से ही करनी गुणा, ऊपर नीचे अगर हम हर से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1/√7 है, तो ऊपर नीचे √7 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये बोला जाता है हर का परिमेयकरण। ठीक है, यानी ऊपर नीचे हर जो जितना दिया हो, अगर सिंगल संख्या है तो हर जितना दिया है उससे ऊपर नीचे आप गुणा कीजिएगा आंसर हर में। तो यहाँ पर कितना आंसर हो जाएगा इसका, ऊपर तो √7 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 7 यानी एक जैसी संख्या दिखाई दे रही है तो गुणा में √ खत्म हो जाएगा, ये केवल बचेगा 7। कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ से अगर देखेंगे तो कितना 1/√5 है। यहाँ पर परिमेयकरण हर का परिमेयकरण करेंगे तो √5 से ऊपर नीचे हमको क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी। तो ऊपर √5 आ जाएगा और नीचे 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5, क्योंकि सेम संख्या अगर रूट के अंदर होती है उसकी 2 बार गुणा होती है तो उससे केवल वही संख्या लिखी जाती है, √ खत्म हो जाता है उसका। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा। ये हर का परिमेयकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हर का परिमेयकरण। अगला देखते हैं सवाल। आपको जो चीज़ समझने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को रोक कर आराम से स्क्रीनशॉट लेके भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप चीज़ों को बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 1/√3, यहाँ पर लिखा है 1/√2। 1 के बटे में लिखा है √3 और √ प्लस का √2। आपको कहता है कि हर का परिमेयकरण कीजिए। हर का
परिमेयकरण पूछ रहा है आपको। तो सबसे पहले आपको हर देखना है, यानी नीचे वाला देखना पड़ेगा। तो नीचे वाले के नियम यही होता है कि नीचे वाले के अपोजिट से गुणा करते हैं। सवाल ये है आपका। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√3 प्लस √2। तो अगर नीचे अगर प्लस में दी हैं संख्याएं तो हम माइनस वाले की गुणा करेंगे, अगर माइनस में संख्याएं दी हैं तो प्लस वाले की गुणा करेंगे। आपको सिर्फ यही देखना है, यानी आपको नीचे वाला ये चिन्ह देखना है। ऐसा अगर सवाल आपको इस तरीके से मिलता है तो नीचे वाले चिन्ह को आपको विशेष ध्यान में रखना। अगर यहाँ पर प्लस होगा तो माइनस वाले से ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा करेंगे। अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस वाले से करेंगे, अगर माइनस है तो किससे करेंगे गुणा? प्लस से। तो हमारा यहाँ पर क्या दिया है? हमारा यहाँ पर दिया है प्लस में। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 1/√3 प्लस 1/√2। तो हम माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। यहाँ पर गुणा करेंगे √3 माइनस √2। सेम जो हर होता है, हर को सेम बिल्कुल सिर्फ चिन्ह का ही अंतर करते हैं उसमें। चिन्ह अगर प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देते हैं। यहाँ पर 3 माइनस √2। तो ये ऊपर कितना हो जाएगा? ऊपर तो हो जाएगा √3 माइनस √2। बटे में कितना हो जाएगा बेटा? बटे में हो जाएगा एक ब्रैकेट में √3 प्लस √2 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा बेटा √3 माइनस का √2। अब आप लोगों को हम बता चुके हैं एक सूत्र, अगर a प्लस बी हो एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में अगर a माइनस बी हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ये सूत्र होता है बेटा, इसके बराबर होता है। तो नीचे हम देखेंगे यहाँ पर कितना बचेगा। यहाँ √3 है, यहाँ √2 है। नीचे देखते हैं यहाँ पर यानी इसका सूत्र ये प्लस बी है, ये माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहाँ ए है, यहाँ ए, यहाँ बी है तो यहाँ बी है, सिर्फ चिन्ह का अंतर है। तो इस सूत्र में हम ए बराबर, यहाँ ए बराबर कितना दिखाई दे रहा है? √3। और बी बराबर कितना दिखाई दे रहा है? √2। तो इस सूत्र में हम रख देंगे यहाँ पर √3 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, इस स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। इसका मतलब नीचे बचेगा √3 माइनस √2 बटे में 3 माइनस का 2। इसका मतलब आंसर आ जाएगा √3 माइनस का √2 बटे 1। 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब बटे में 1 का सबके ही होता है, तो इसका कोई वो नहीं होता है। तो आंसर आपका आ जाएगा √3 माइनस का 2। √3 यानी दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा, इससे यहाँ से लिखेंगे √3 माइनस √2 बटे 1। तो आंसर आ जाएगा √3 माइनस √2। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों की ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ज़रूरी है आपको, और सब्सक्राइब करके आप मेरा सपोर्ट कीजिए। और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर चीज़ें आपको पसंद आ रही तो आप कमेंट में यस लिखकर भी आप बता सकते हैं। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।